टनल नंबर 33, शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं, कभी कभी इतिहास अपने निशान उन जगहों पर छोड़ जाता है। ऐसे निशान जो इतने गहरे होते हैं कि वो कभी ठीक नहीं होते। और कभी कभी जब आप उन जगहों पर कदम रखते हैं तो वह निशान अब भी ताजे होते हैं, अभी भी खून बह रहे होते हैं। ऐसे तरीके से जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप शिमला में हैं, एक शांत पहाड़ी स्टेशन जो खूबसूरत हिमालय की गोदी में बसा हुआ है। लेकिन इस जगह में कुछ तो अजीब है। एक रेलवे ट्रैक है जो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है, आपको इस आदर्श शहर तक ले जाता है। लेकिन इस सफर का एक हिस्सा ऐसा है जिसे लोग चुपके चुपके बात करते हैं, वह अलग है। वह हिस्सा है टनल नंबर 33। ये एक छोटी सी टनल है, सिर्फ कुछ 100 फीट लंबी। लेकिन इसमें छिपी हुई एक अंधकार है जो इसके पत्थरों की दीवारों से कहीं अधिक गहरी और डरावनी है। अब यह कोई सामान्य टनल नहीं है। ओह नहीं, इस टनल की एक कहानी है, एक त्रासदी जो 100 साल पहले घटी थी। एक ऐसी कहानी जो इतनी उलझी हुई और पछतावे से भरी हुई थी कि उसने इस जगह पर एक भूतिया छाप छोड़ दी। तो चलिए, मैं आपको 1900 के दशक की शुरुआत में ले चलता हूं। अंग्रेजों ने शिमला काल का रेलवे का निर्माण शुरू किया था। यह एक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण था जो पहाड़ों के बीच से होकर शिमला की ठंडी ताजी हवाओं तक पहुंचता था। अब आपको यह याद रखना होगा कि यह कोई साधारण रेलवे प्रोजेक्ट नहीं था। यह एक विशाल और अभूतपूर्व कार्य था। और इस सब का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति थे कर्नल बारोग। कर्नल बारोग एक अंग्रेज इंजीनियर थे। वह अपनी काम में निपुणता और विस्तार से ध्यान देने के लिए प्रसिद्ध थे। वह एक सच्चे पेशेवर थे, जब तक एक दिन कुछ भयंकर गलत नहीं हुआ। यह एक साधारण काम होना चाहिए था, लेकिन वहां ऊंची पहाड़ियों में जहां हवा पतली थी और दबाव बढ़ रहा था, कर्नल बारोग ने एक गलती कर दी, एक घातक गलती। उन्होंने टनल की दिशा का ठीक से हिसाब नहीं लगाया। टनल थोड़ी सी मोड़ गई, बस इतना सा फर्क। लेकिन वही छोटा सा फर्क एक बड़ी तबाही का कारण बन गया। अब सोचिए उस विफलता का बोझ क्या होगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी एक काम में लगा दी और अचानक एक पल में वह सब कुछ ढह गया। सिर्फ टनल नहीं, आपका करियर, आपका सम्मान। कर्नल बारोक को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें बेरहमी से तोड़ा, उनके श्रमिकों के सामने उनका अपमान किया। और फिर वही हुआ, कर्नल बारोक टूट गए। अपनी शर्म को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपनी जान उसी जगह पर ले ली जहां उनकी गलती ने उन्हें तबाह किया था, ठीक उसी टनल के पास। कहा जाता है कि वह शाप के साथ मरे थे। कुछ लोग मानते हैं कि अपनी अंतिम सांसों में कर्नल बारोग ने यह शाप दिया था कि यह टनल उन सभी के लिए विध्वंस का कारण बनेगी जो इसके पास आएंगे। यह जगह शापित हो जाएगी। जो भी इस पर काम करेगा या इसके अंदर से गुजरेगा, वह उसकी क्रोध का सामना करेगा। और फिर वही शुरू हुआ। कर्नल बारोग की मृत्यु के बाद टनल नंबर 33 के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। श्रमिकों ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कदमों की आवाजें सुनने लगे, पहले हल्की, फिर तेज। लेकिन जब वे मुड़ते तो कोई नहीं था, बस टनल, ठंडी, खामोश, खाली। लेकिन यह सिर्फ श्रमिकों तक सीमित नहीं था। ये यात्री भी महसूस करने लगे थे, जो प्रसिद्ध टॉय ट्रेन में बैठकर टनल से गुजरते थे। वे अजीब चीजें देखने लगे थे। वे कहते थे कि एक धुंधली आकृति टनल के दरवाजे के पास खड़ी दिखाई देती थी, लंबी, सख्त, जैसे किसी पुराने सैनिक की तरह। और जैसे ही ट्रेन टनल से गुजरती, वो आकृति गायब हो जाती। बस ऐसे ही। अब मुझे नहीं पता आप क्या महसूस करते, लेकिन कल्पना कीजिए, आप उस ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन की सीटी हवा में गूंज रही है। ट्रैक पहाड़ियों के बीच मुड़ते हुए जा रहा है। और जैसे ही ट्रेन टनल नंबर 33 के पास पहुंचती है, आप देखते हैं वो आकृति दरवाजे के पास खड़ी है। कोई व्याख्या नहीं, बस ये अंधी आकृति। और आपकी आंखें झपकने से पहले ही यह गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। क्या इससे आपके शरीर में ठंडक नहीं दौड़ जाती? लेकिन यह तो अब भी शुरुआत है। स्थानीय लोग कहते हैं कि टनल नंबर 33 के आसपास की हवा कुछ अलग सी होती है, भारी, लगभग दम घोंटने वाली। वे कहते हैं कि जैसे टनल खुद एक जीवित चीज हो जो कुछ गहरे और गुस्से से भरे हुए चीजों को पकड़ कर रखे हो।
और अगर आप रात के वक्त वहां से गुजरते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। वह ठंड जो आपकी हड्डियों में समा जाती है, वह फुसफुसाती आवाजें जो हल्की सी सुनाई देती हैं, जैसे हवा खुद आपसे बात कर रही हो, आपको पुकार रही हो। कुछ और अजीब सा भी घटता है, आंखों का पीछा करने वाला एहसास, जैसे कोई या कुछ आपके चारों ओर खड़ा हो और आप जो दिशा देख रहे हैं वहां से नहीं, बल्कि आपकी नजरों से बाहर से। ऐसा लगता है कि कुछ खड़ा है जो आपको घूर रहा है, और जब आप मुड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, बस छायाएं, ठंडी छायाएं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, कुछ रेलवे श्रमिकों के बारे में। वे लोग जिन्होंने तय किया कि वे रात में टनल नंबर 33 के पास रुकेंगे, ये मानते हुए कि यह सिर्फ एक अफवाह है। वे हंसी ठहाके में थे। यह सिर्फ एक टनल है ना? वे सोचते थे कि वे साबित करेंगे कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वे गलत थे। वे रात भर बैठकर बातें करते रहे, हंसी मजाक करते हुए, जब अचानक एक श्रमिक का चेहरा सफेद हो गया। बाकी लोग मुड़े और तभी उन्हें सुनाई दी कदमों की आवाज, धीमी से फिर तेज होती हुई। श्रमिकों ने सोचा शायद ये कोई और होगा, तो उन्होंने आवाज सुनकर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। कदम, 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 ठीक उनके पीछे। एक एक करके उन्होंने मुड़कर देखा और वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वो और नहीं सह सके। डर से पागल होकर वे अपने सामान को छोड़कर भाग निकले। वे बिना किसी सामान के वहां से निकल पड़े, केवल डर के कारण। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा तो यह है कि वर्षों से कई लोगों ने एक आकृति देखी है। एक आदमी जो टनल के अंधेरे में चुपचाप खड़ा रहता है, उन्हें घूरता हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि यह कर्नल बारोक की आत्मा है जो शापित होकर हमेशा के लिए इस टनल में घूमती रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह कुछ और है, कुछ और अंधकारमय, जो उन लोगों के डर को अपनी ताकत बनाता है जो इस टनल में आते हैं। आज भी टनल नंबर 33 एक रहस्य बना हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है, अंधेरे के बाद उस टनल के पास न जाएं। वे कहते हैं कि यह खतरनाक है और स्थानीय लोग भी इसे हल्के में नहीं लेते। वे कहते हैं कि अगर आप शाम के बाद वहां जाते हैं तो आप महसूस करेंगे वह मौजूदगी, वह आंखें जो आपको घूर रही हैं, वह कदम जो आपके पीछे आ रहे हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा बदकिस्मत हुए तो शायद आप कुछ फुसफुसाहट भी सुन लें। तो यदि आप कभी शिमला काल का रेलवे पर यात्रा करते हैं तो यह याद रखें, जब आप टनल नंबर 33 से गुजरते हैं तो आपको एक ठंडी हवा का एहसास होगा और आपके शरीर में एक झुरझुरी दौड़ जाएगी और आप सोचेंगे क्या यह बस हवा थी या कुछ और, कुछ ऐसा जो पिछले 100 सालों से वहां बैठा है, देख रहा है, सुन रहा है और डरावना बना हुआ है।